हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा। कि हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करने से पूर्व जो क्या बनते हैं, एग्जाम में बार बार हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कि जो क्या होता है, हमारे छोटे मोटे अर्थात जो क्या होते हैं 2 या 3 नंबर में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा के, जो मुख्यतः किस पर होते हैं, हिंदी भाषा के अंग से, उत्पत्ति से और हिंदी भाषा की लिपि से या हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, हौसला। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, कि पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। और इसी उद्देश्य के साथ हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा, पहली चीज देखो कि भाषा क्या होती है। तो भाषा सिंपल सा वर्ड है कि हमारे जो क्या होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हिंदी भाषा की। विचारों का आदान प्रदान का अर्थ क्या होता है कि हम उसकी बात को समझें और वो हमारी बात को समझे। इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, वो दोनों ही क्या है, हिंदी है। अब देखते हैं हिंदी भाषा में जो मुख्य पॉइंट है, हमें किस किस का अध्ययन करना है। पहला, हिंदी भाषा के अंग। दूसरा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तीसरा, हिंदी भाषा की लिपि। और चौथा, हिंदी भाषा की उपभाषाएं या बोलियां। तो पहला ले लेते हैं हिंदी भाषा के अंग। सिंपल है कि हिंदी भाषा के एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा 4। हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं, 4। पहला ध्वनि, दूसरा शब्द, पहला ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्य और लास्ट पद। ये 4 क्या होते हैं, सॉरी, हाँ, ये 4 क्या होते हैं, हिंदी भाषा के अंग होते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हिंदी में आ गया कि हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं, या सिंपल सा हो सकता है क्या बन जाए कि भाषा के कितने अंग होते हैं। तो भाषा के कितने अंग होते हैं, पहला ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्य और पद। अब बात करते हैं ध्वनि की, कि ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है और पद क्या है। इन चारों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि यानी जैसे हाँ स्पष्ट हो रहा है, साउंड। तो साउंड से क्या होता है कि अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो तुम तक पहुंचता है। कि मैंने बोला रा और तुमने वो रा लिख लिया। मैंने बोला माँ तो तुमने वो माँ लिख लिया, ठीक है। और जोड़ा तो क्या बन गया, राम। तो यानी ध्वनि ने क्या काम किया, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो क्या हो रहे थे, जो वर्ड मेरे द्वारा बोले जा रहे थे, वो क्या किया, तुम तक पहुंचाए गए। तो ये ध्वनि है कि ध्वनि के माध्यम से ही तुमने क्या किया, उस राम को जोड़ा और क्या बना दिया, उससे शब्द बना दिया, ठीक है। 2 चीजें क्लियर कि ध्वनि ने क्या किया कि मेरे द्वारा जो क्या किए गए थे, वर्ण बोले गए थे, वो तुम तक पहुंचाए। और तुमने अगर उनको क्या कर दिया, बाद में शब्द बनाना है तो उनको जोड़ दिया, तो क्या बन गया, शब्द बन गया। दूसरा वाक्य कि इसी तरह क्या किए गए, हमारे द्वारा अनेक शब्द बोल के क्या कर दिया गया, वाक्य में का प्रयोग कर दिया गया। जैसे मैंने बोला कि राम स्कूल जाता है, तो तुमने लिखा राम स्कूल जाता है, तो ये क्या बन गया, वाक्य। ये पूरा क्या बन गया, वाक्य। कि राम स्कूल जाता है, ये बन गया हमारा वाक्य। कि पहली बार मैं बोल रहा हूं और वो बात तुम तक पहुंच रही है। ये कार्य तो किसने कर दिया, ध्वनि ने कर दिया। और जैसे ही मैं बोलता गया तुम लिखते गए और उनको क्या बनाते रहे, शब्द बनाते रहे। और शब्द कर करके तुमने क्या बना दिया, उनको एक वाक्य में परिवर्तित कर दिया।
तो यानी ध्वनि पहुंचाने का काम कर रही थी आप तक, और आपने क्या किया, बाद में उनको जोड़ा तो शब्द बन गए। और अनेक शब्दों को किसके रूप में लिखा, जब अनेक शब्दों को क्या किया, एक वाक्य के रूप में लिखा तो क्या बन गए, वाक्य बन गए। चौथा पद। तो पद कुछ नहीं है कि जब क्या था, सपोज ये राम है, जब शब्दों का किस में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में, तो वो सब क्या बन जाते हैं, पद। यानी राम क्या था, पहले जब अकेला बोला हमने कि राम क्या है, तो राम एक शब्द था। लेकिन जब क्या हुआ, स्कूल क्या था, स्कूल भी एक शब्द था। जाता क्या था, एक शब्द था। लेकिन जब क्या होता है कि इसी सब शब्दों का प्रयोग किस में कर दिया जाता है, वाक्य में कर दिया जाता है, तो ये सब क्या बन जाते हैं, पद। अब देखो ये राम एक पद है, स्कूल एक पद है, जाता है एक पद है, और है एक पद है। यानी जब शब्द का प्रयोग किस में कर दिया जाता है, वाक्य में कर दिया जाता है, तो प्रत्येक शब्द क्या बन जाता है, एक पद बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं, तो आपका आंसर जाएगा 4। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का अंग नहीं है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए ध्वनि, शब्द, वाक्य, और तीसरा क्या आ जाए, मुहावरा, तो वो भाषा का अंग नहीं है। इसी तरह से तुमसे क्या कर दिए जाएंगे, इसी प्रकार तुमसे क्या किए जाते हैं, एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। ये थे हिंदी भाषा के अंग से संबंधित। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बस इतना ही बहुत है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पद किसे कहते हैं, तो यानी क्या होता है कि जब एक वाक्य में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, जब उन शब्दों को किसके रूप में, कि अगर तुम्हें पद निकालना है तो वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हो रखे तो उन प्रत्येक शब्द को अगर अंडरलाइन कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगे, वाक्य में आके पद बन जाते हैं। ठीक है, एक क्लियर हो गया। चलो सेकेंड टॉपिक लेते हैं। अब बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति को ही तुम क्या बोल सकते हो, भाषा का विकास। यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास जो देखा जाए, हिंदी भाषा का विकास, इसमें क्या होगा, हिंदी भाषा का विकास, इस विकास में क्या होगा कि जो सारी प्रक्रिया होगी हिंदी भाषा की वो बाहर निकल जाएगी। तो देखना, हिंदी भाषा का विकास, यानी सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी, सब बच्चों को पता है, संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास। पहला क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि हिंदी भाषा का विकास। 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों आपको याद रखने। पहला पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, देखो क्वेश्चन देखो कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे होती है, यानी जो पहली भाषा होगी सबसे, तो कौन सी हो जाएगी, संस्कृत। और पूछा जाएगा हिंदी भाषा का विकास, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, और सबसे लास्ट में कौन आ रखा है, हिंदी के ऊपर अपभ्रंश। तो यानी हिंदी भाषा का विकास किससे हो जाएगा, अपभ्रंश से हो जाएगा। उत्पत्ति संस्कृत से और विकास अपभ्रंश से। तो अगर पूछा जाएगा हिंदी भाषा का विकास, तो दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का अपभ्रंश। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं पे एग्जाम में कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो अगर विकास की बात की जाए तो हिंदी भाषा का विकास क्या होता है, अपभ्रंश से
होता है। और अगर उत्पत्ति पूछा जाए, जन्म, तो सबसे पुरानी भाषा देखो कौन सी है यहाँ पे, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। नहीं, 20 से नहीं बनते क्वेश्चन, केवल उत्पत्ति, अर्थात उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है कि जन्म, कि जिससे सब भाषाओं का जन्म होता है, तो सबसे पुरानी संस्कृत। और विकास का अर्थ क्या होता है कि उससे पहले कौन सी भाषा थी, यानी किसकी बात की जा रही है, हिंदी भाषा से पहले, तो हिंदी भाषा से पहले अपभ्रंश भाषा। तो 2 क्वेश्चन यहां पे भी बन जाते हैं कि हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब देखना हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है, कई बार कहीं पे बन जाता है कि अपभ्रंश पे ही कई बार क्वेश्चन क्या बन जाता है, एग्जामिनर कई बार अपभ्रंश पे ही क्वेश्चन रख देता है। जैसे कि देखना कि अपभ्रंश का पहली चीज याद रखना कि हिंदी भाषा को हटा रहा हूं मैं यहां से, अब अपभ्रंश पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं, कि अपभ्रंश से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको भी देख लेते हैं कि अपभ्रंश पे एग्जामिनर क्या प्रश्न बना सकता है। तो एक तो पूछा जाता है कि अपभ्रंश के 2 नाम थे, कि अपभ्रंश को और किन नामों से भी जाना जाता था। पहला, पुरानी हिंदी, ये क्या है, अपभ्रंश के नाम है। पहला नाम पुरानी हिंदी और दूसरा अवहट, दूसरी अवहट। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में क्या बन जाए क्वेश्चन कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो अगर वहां पे क्या होगा, ऑप्शन अपभ्रंश भाषा नहीं होगा तो ऑप्शन आ जाता है पुरानी हिंदी और अवहट से। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही क्या कहा गया था, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गया है। हाँ, अवहट में बहुत सारे नाम आते हैं, कई बार हेमचंद्र आ जाता है, हाँ अलग अलग नाम आते हैं, तो इसका इसलिए नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये भी आपने ध्यान रखना है कि अवहट को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया था, तो कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही क्या दिया गया है, पुरानी हिंदी नाम दिया गया है। ये तो थे अपभ्रंश के नाम, कि 2 अन्य नाम भी है, पुरानी हिंदी और अवहट भाषा। अब कई बार एग्जाम में तुमने क्वेश्चन देखा होगा कि क्या जाता है यहीं पे, कि यहाँ पे अपभ्रंश के रूपों से क्या पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास। ये तो थे इसके 2 नाम। अब बात करते हैं कि इसकी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं या इसके क्षेत्रीय रूप होते हैं। यानी अपभ्रंश की अगर बात की जाए, केवल किसकी बात कर रहे हैं मैं अभी, अपभ्रंश की, किसकी, अपभ्रंश की। तो अभी आपने देखा कि अपभ्रंश को कि 2 नाम और भी, यानी 2 नेम से और भी जाना जाता है, पहला पुरानी हिंदी और दूसरा अवहट। अब बात करते हैं अपभ्रंश के जो क्या होते हैं, रूप होते हैं। इसके जो रूप होंगे वो कितने होंगे, या अपभ्रंश के प्रकार बोल सकते हो जैसे तुम, तो अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, 7। पहला देखो, खस, दूसरा सौरसैनी, तीसरा पैसाची, चौथा ब्रचाड़, फिर मागधी, फिर अर्धमागधी, अर्धमागधी, फिर आता है हमारा महाराष्ट्री। तो अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, क्षेत्रीय रूप होते हैं, तो 7, 1 2 3 5 तो कितने प्रकार होते हैं, 7। लेकिन हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन केवल किससे बनता है,
या तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन होगा, खस होगा या फिर सौरसेनी होगा। अब देखना क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इस बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि अपभ्रंश के किस रूप से, यानी अपभ्रंश के प्रकार या क्या बोल सकते हो तुम इसे, रूप भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, रूप। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो या तो आपने खस याद रखना है या सौर सैनी याद रखना है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, क्षेत्रीय रूप भी आते हैं। अगर आपको और डिटेल में ये अपभ्रंश के रूप चाहिए तो क्या कर देना, मुझे कमेंट कर देना। तो मैं क्या करूंगा, अपभ्रंश के रूपों की जो पूरी डिटेल होगी वो आपके लिए एक बार अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी का है। तो उसमें क्या होता है, इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती। उसमें जो अपभ्रंश के रूप से क्वेश्चन बनेगा वो केवल क्या बनेगा कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो जो आजकल क्या किया जा रहा है, यूपीएससी द्वारा सही ऑप्शन माना जा रहा है वो क्या माना जा रहा है, सौर सैनी। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि क्वेश्चन क्या था कि अपभ्रंश के किस रूप से, कि अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सौर सैनी। कि अपभ्रंश के किस रूप से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो सौर सैनी। और अगर सौर सैनी ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर कौन सा होगा, खस ऑप्शन होगा, क्योंकि खस भी किसके अंतर्गत आती थी, जो पहाड़ी बोली होती। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खस को भी अगर दोनों एक साथ आ गए तो भी हमने किसको मानना है, सौर सैनी को, क्योंकि एग्जाम में रिपीट हो रखा है पहले भी। और फिर है कि इसके चांस सबसे ज्यादा है कि जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सबका क्लियर। अब बात करते हैं लिपि। गौरव टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं लिपि की। तो लिपि से तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सभी बच्चों को पता होता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरिक लिपि। कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरिक लिपि। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा जो क्या है, हमारे देश की राजभाषा है, कब इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को क्या कर दिया गया, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं कि हिंदी की क्या होती है, कुछ अपनी उपभाषाएं होती है और बोलियां होती है। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि हिंदी की जो क्या होती है, भाषा होती है, उसकी 5 उपभाषाएं होती है। तो हिंदी भाषा की क्या होती है, 5 उपभाषाएं, और उनकी क्या होती है, 18 बोलियां। और क्या होगी उनकी 18 बोलियां। पहली चीज, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं होती है, 5। और बोलियां कितनी होती है हिंदी भाषा की, तो 18। एक चीज ये क्लियर हो गया हमारा। अब देखना है कि वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है। तो पहला पूर्वी, फिर पश्चिमी, फिर होता है पहाड़ी, चौथी हो जाएगा हमारा बिहारी, फिर हो जाएगा राजस्थानी। तो ये क्या होती है हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 उपभाषाएं हो जाती है। अब देखना है इनकी बोलियां। तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं, यानी इनके पीछे हिंदी कर देना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, भोजपुरी, बिहारी और राजस्थानी, इनकी जो क्या होंगी, बोलियां होंगी। तो पूर्वी की 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात की जाए पश्चिमी की, तो पश्चिमी की होती है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली,
तीसरी बुंदेली, चौथी ब्रजभाषा खड़ी बोली बुंदेली, बंगारू, और बंगारू का ही दूसरा नाम है, क्या बोला जाता है इसे, हरियाणवी और कन्नौजी। ये क्या होती है, 5 उपभाषाएं किसकी हो जाती है, हमारे पश्चिमी हिंदी की। अब बात करते हैं पहाड़ी की, तो पहाड़ी की 3 हो जाती है, गढ़वाली, कुमायूनी और तीसरा नेपाली। ये किसकी हो गई, हमारी पहाड़ी की। बिहारी की भोजपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मैथिली और चौथा तीसरा मगही। और बात की जाए राजस्थानी की तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ये क्या होते हैं, 4 हिंदी भाषा की बोलियां होती है। टोटल देखो 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो इनको याद कैसे रखना है कि पूर्वी से 3, पूर्वी तो 3, पूर्वी 3 वर्डों से बना है ना, पुआ और री की मात्रा, पूर्वी, यानी ऐसे लिखोगे तो ये देखो पूर्वी, तो 3 वर्ड, 1 2 3, तो 3 उपभाषाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। एक चीज आपने याद रखनी कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जब यहां पे क्वेश्चन नहीं बनते। दूसरा, पश्चिमी में कितने, 5, पश्चिमी 5 भाषा आएंगी, तो 5 ही बोलियां, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बंगारू और कन्नौजी। फिर आता है पहाड़ी, तो पहाड़ी की 3 हो जाती है, पहाड़ी देखो, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ये पहाड़ी से सभी परिचित है कि पहाड़ी देखो गढ़वाली भी होते हैं और कुमाऊनी भी होते हैं और नेपाली भी पहाड़ी ही होते हैं। तो पहाड़ी तो सबका हो गया, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। बात की जाए बिहारी की, तो मूवियाँ सब देखते हैं। पहला देखो भोजपुरी, फिर 2 ऐसे ही नाम याद हो जाते हैं, मैथिली और मगही, यानी बिहारी की गई भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब देखते हैं राजस्थानी की, तो राजस्थानी की होता है मारवाड़ी, मेवती, जयपुरी और मालवी। मारवाड़ी सबको पता है कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। जयपुरी सबको पता है, 2 तो क्लियर हो गए, मारवाड़ी और जयपुरी। ये तो कई बार वर्ड भी आ जाते हैं, तुम्हें याद क्या करने, मेवाती और मालवी। तो अगर आप 1 या 2 बार इसका क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो सब क्लियर हो जाते हैं। पूर्वी से देखो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बंगारू और कन्नौजी। बात की जाए पहाड़ी की, तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। बिहारी की तो भोजपुरी, मैथिली और मगही। राजस्थानी की बात की जाए तो मारवाड़ी, मेवती और मालवी। तो ये क्या थे, हिंदी भाषा से संबंधित जो भी क्या होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसमें हर बार कोई ना कोई एग्जाम में, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कि जैसे एग्जामिनर क्या पूछ देगा कि बघेली, बघेली किस उपभाषा की बोली है, कि बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है आज तक वो कौन सा है, अवधी। एग्जामिनर सीधा रख देता है कि अवधी किस उपभाषा की बोली है, तो पूर्वी की। हो सकता है एग्जाम में क्या पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी भाषा उपभाषा की बोली नहीं है। कई बार क्या जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली, या सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी उपभाषा की बोली नहीं है। तो 3 ऑप्शन रहेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और चौथा आ जाएगा ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा क्या होती है, पूर्वी की नहीं होती है। इसी तरह पहाड़ी पश्चिमी पे बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी की नहीं है, तो वहां पे भी ऐसे ऑप्शन आएंगे कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बंगारू, बुंदेली और बघेली। तो बघेली किसकी होती है, पूर्वी की होती है। तो ये एक चार्ट 1-2 बार आप क्या कर लेना, याद कर लेना। बाकी आप लोगों को हिंदी का जो भी पुलिस या किसका पेपर होता है, फॉरेस्ट गार्ड का, एक भी क्वेश्चन क्या होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इससे बाहर का नहीं होगा। ये आप लास्ट में चेक कर लेना कि जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे वो सारे यहीं के होंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना क्लियर हो रखा है।
तो अगर बात की जाए भाषा के अंग तो 4, कौन कौन से? हाँ, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, बिल्कुल सही। भाषा की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति की बात की जाए तो संस्कृत से, और विकास की बात की जाए तो अपभ्रंश से, और अगर अपभ्रंश के रूप की बात की जाए तो शौरसेनी अपभ्रंश से। लिपि की बात की जाए तो देवनागरी लिपि से। वैसे यहाँ पे हिंदी भाषा की भाषाएं कितनी है? 5 और बोलियां 18। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।